एक ऐसा शहर जो समय से भी पुराना है। यह अथाहासा है, अनंत के किनारे खड़ा है, जहां पवित्र गंगा इसकी आत्मा के माध्यम से जीवन की धारा की तरह बहती है। बनारस के घाटों को मिथकों, प्रार्थनाओं और कलाओं में जगह मिली है। ये वही मंच हैं जहां जीवन मृत्यु से मिलता है, जहां मोक्ष की तलाश होती है और जहां कहानियां समय की रेत पर लिखी जाती हैं। लेकिन यहां की सारी कहानियां भक्ति या भव्यता की नहीं है। सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। संघर्ष, सहनशक्ति और अस्तित्व की एक दुनिया जिसे हम बनारस के ब्लैक्स कहते हैं। इस दुनिया में कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सही और गलत के रंग धुंधले हो जाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए जीवन सपनों का पीछा करने की बात नहीं है। ये हर दिन जीने की लड़ाई है। जीवन का द्वंद्व। घाटों के लोग समाज के किनारे पर रहते हैं, जहां पवित्रता और साधारण जीवन एक साथ मौजूद हैं। वे अपनी जीविका के लिए नाव चलाते हैं, तीर्थयात्रियों को पूजा सामग्री बेचते हैं और कभी-कभी दिन काटने के लिए भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं। उनके लिए जीवित रहना कोई विकल्प नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक फूल बेचने वाली कुछ रुपए के लिए मुस्कुराते हुए मोल भाव करती है, यह जानते हुए कि यह उसके बच्चों को खाना खिलाने या भूखे रहने के बीच का फर्क हो सकता है। एक नाविक तपती धूप में लगातार नाव चलाता है, उन पर्यटकों को ले जाता है जो उसके घर की सुंदरता को देखकर चकित होते हैं, लेकिन उसकी कठिनाइयों को नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे पहले जीने की बात होती है और नैतिकता विलासिता बन जाती है। ब्लैक्स का संघर्ष। घाटों पर गरीबी कच्ची और कठोर है। मानसून के पानी में उनके घर बह जाते हैं, लेकिन वे फिर से बनाते हैं। भूख उनकी ताकत को कम करती है, लेकिन वे सहते हैं। बनारस के ब्लैक्स एक ही मंत्र पर चलते हैं, किसी भी कीमत पर आगे बढ़ते रहो। यहां खुद के लिए दुख मनाने का समय नहीं है। एक मां नदी किनारे कपड़े धोती है और बाद में मंदिर में भीख मांगती है। एक निरंतर संघर्ष, जहां हर दिन विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ एक जीत है। और फिर भी इस संघर्ष के बीच एक समुदाय है। घाट उन्हें परिवार की तरह जोड़ते हैं। वे खाना, कहानियां और खुशी के पल साझा करते हैं, यह साबित करते हुए कि सबसे कठोर परिस्थितियों में भी मानवता जीवित रहती है। मेरा नाम है ओम यादव। मेरा पैदाइशी है 1997 फरवरी 9। जब मैं छोटा था उस टाइम मेरे पिताजी गुजर गए। उस टाइम सन था 2007 और 2014 में मेरी माताजी मेरे से अलग हो गई। दूसरा डेट हो गया। ओके। तो मेरी दो छोटी छोटी बहनें हैं, उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा सभी को मेरे को ही देखना पड़ता है। जब तक माताजी थी तब तक मैं भी पढ़ता था। मैं 8 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मेरी कारण थी कि मेरी बहनों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना। अगर उन लोगों को हम नहीं देखते, सबसे बड़े हम ही थे घर में, तो इसीलिए हमको ये सब काम बहुत करना पड़ा। अब मैं गाइडिंग करता हूँ और बोट चलाता हूँ।
माता के गुजर जाने के बाद मेरे को घाट किनारे आना पड़ा। घाट किनारे भले ही लोग गरीबी रेखा से चल रहे, किसानों मजदूरों की तरह दूर रहे अपने शरीर को, लेकिन उतने ही तरह से कस्टमर आने लगे, इसलिए उन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा हेल्प होने लगा। साधारण खुशियों में आनंद ढूंढते हैं और एक ऐसी संस्कृति को पोषित करते हैं जो सदियों से जीवित है। घाटों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वे नदी के तरीके, शहर की लय और जीवित रहने की कला सीखते हैं। एक पिता अपने बेटे को नाव चलाना सिखाता है, एक सड़क कलाकार भीड़ को इकट्ठा करता है, और एक पल के लिए घाटों पर हंसी गूंजती है, कठिनाइयों को दबा देती है। जीवित रहने का दर्शन। बनारस के ब्लैक्स हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं। जीवित रहना गरिमा की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसका सबसे प्राचीन रूप है। वे नैतिकता के ग्रे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि जीवन उन्हें काले और सफेद के विलासिता नहीं देता। उन्हें फाइट्स के मानकों से आंकना उनकी वास्तविकता को समझने में असमर्थता होगी। वे न तो असफल हैं, न ही पीड़ित। वे योद्धा हैं, ऐसी लड़ाई लड़ते हुए जिन्हें दुनिया शायद ही देखती है। हम काफी में पैदा हुए, इधर ही में हमारे दादा परदादा सभी लोग रहते थे। हमारा इस समय उम्र 18 साल है। 1997 में हमारा पैदाइश हुआ था। 7 क्लास तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद अपना गाइडिंग। दिस इज द बर्निंग प्लेस, दिस इज द हरिश्चंद्र घाट, दिस इज द स्मॉल बर्निंग प्लेस। देयर आर 2 systems, one is wood fire down, is off, and electric fire. Electric fire is charged 500 rupees, wood fire charge 10,000 rupees. Here is 5 body not fire, 1 small children not fire, holy man not fire, pregnant ladies not fire. पहले हरिश्चंद्र घाट पड़ेगा, इधर से पंचकोश यात्रा होता है। हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, क्षमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, बबुआ पांडे घाट, दुपतिया घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, दशरथ में प्रयाग घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, मान मंदिर घाट, तिब्बा भैरवी घाट, मीर घाट, ललिता घाट, जिलासन घाट, मनकनका घाट। और दूसरी बात, बनारस में जो काशी में जो मजा है और कोई देश में नहीं है। काशी में जो मंदिर है वो कहीं देश में नहीं है। जितनी शिवलिंग है सभी काशी में है। 36 करोड़ देवी देवता सभी काशी में आए हुए हैं। इसीलिए काशी में जिसको जन्म मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। काशी एक शमशान नगरी है। काशी में किसी को भी कहीं से भी आएगा, भूखा उठेगा जरूर, बाकी भूखा सो नहीं सकता है। जीवन के भव्य मंच पर बनारस के ब्लैक्स और व्हाइट्स एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जीवित रहता है, दूसरा उन्नति करता है, लेकिन शायद उन्हें एक दूसरे के अस्तित्व के लिए जरूरत है। व्हाइट्स हमें व्यवस्था और प्रगति की संभावना की याद दिलाते हैं, जबकि ब्लैक्स हमें जीवन के असली अनफिल्टर्ड सार को दिखाते हैं। और यहां बनारस में इन प्राचीन घाटों पर उनकी कहानियां गंगा के प्रवाह की तरह एक साथ आती हैं, अनंत, शाश्वत और अविभाज्य। यह बनारस के ब्लैक्स की कहानी है, जहां संघर्ष जीवित रहने से मिलता है और मानवता अपने सबसे सच्चे रूप में प्रकट होती है।
है।